हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी उत्सव। इस वीडियो में हम लोग HSLC एग्जामिनेशन 2021 का सोशल साइंस का स्पेशल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है HSLC एग्जामिनेशन 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सोशल साइंस के एग्जामिनेशन में सेक्शन ए में 1x8 मीन्स 1 मार्क्स वाले MCQ 8 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन 1 का ए, व्हेन वाज पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को। क्वेश्चन नंबर 1 का भी देखिए, विच रिवोल्ट रिजल्टेड ड्यू टू द बैनिंग ऑफ पॉपी कल्टीवेशन इन असम बाय द ब्रिटिश? ब्रिटिश द्वारा असम में अफीम की खेती निषेध करने के कारण कौन सा विद्रोह हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, फूलगुरी धावा। फूलगुरी धावा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का सी, हु एमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द त्रिमूर्तिज ऑफ जोनाकी एज? इनमें से जोनाकी युग की त्रिमूर्ति में एक कौन थे? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, चंद्र कुमार अग्रवाला। 1 का डी क्वेश्चन देखिए, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोल्क डांस ललित चंद्र नाथ एंड किनारन नाथ वेयर अवार्डेड बाय संगीत नाटक अकादमी? निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के लिए ललित चंद्र नाथ और किनाराम नाथ को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ओजपाली डांस। ओजपाली डांस, ओजपाली नृत्य। क्वेश्चन देखिए 1 का ई, व्हेन वाज IUCN फॉर्म्ड? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1948। क्वेश्चन नंबर 1 का एफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेस कॉजेज एसिड रेन? इसमें से कौन सा एटमॉस्फेरिक गैसेस जो है वह एसिड रेन बनाता है? निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से कौन सी एक गैस अम्लीय वर्षा मीन्स एसिड वर्षा की उत्पत्ति करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड भी करता है और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी करता है। ठीक है, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, क्वेश्चन नंबर जी देखिए, Which one of the following seas is surrounded by land from all sides? ऐसा कौन सा सी है जो चारों तरफ से लैंड बाउंड्री से घिरा हुआ है? इन सागरों में से कौन सा सागर सभी दिशाओं में भूमि द्वारा आवृत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मेडिटेरियन सी। 1 का एच देखिए क्वेश्चन, Which country's constitution was followed while preparing the Indian Constitution with federal structure? संघीय ढांचे से भारतीय संविधान का निर्माण करते समय किस देश के संविधान का अनुसरण किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया था? आपका फेडरल स्ट्रक्चर लिया गया था कनाडा से। अब देखिए सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड साइमन कमीशन कम टू इंडिया एंड हु वाज इट्स लीडर? मीन्स साइमन कमीशन भारत में कब आया था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका हिस्ट्री साइंस मैंने सोशल का हिस्ट्री बुक में मिल जाएगा चैप्टर 2 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1928 में सर जॉन साइमन ने के नेतृत्व में साइमन कमीशन भारत आया था।
क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। व्हेन वाज द ईस्टर्न बंगाल एंड असम प्रोविंस फॉर्म्ड बाय द ब्रिटिश, व्हाट वाज इट्स कैपिटल। तो देखिए यह क्वेश्चन आपका हिस्ट्री बुक का मीन्स सोशल साइंस का हिस्ट्री पार्ट का चैप्टर 1 में मिल जाएगा। और इसका जो कैपिटल था वो ढाका था, और कौन सा ईयर में हुआ था थोड़ा देख लीजिएगा, 1903 ना 1912 में कुछ हुआ था, देख लीजिएगा इसको। अब क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द नेम ऑफ 2 प्लेज ऑफ शंकरदेवा। शंकरदेवा का 2 प्ले का नाम बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कालिया दमन, राम विजय, 2 हो गया, एक और है नाम पंती प्रसाद, तो किसी 2 को लिखने से होगा। क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, व्हाई डिड लॉर्ड कर्जन इनिशिएट एंटी मूवमेंट एक्शन इन इंडिया, मेंशन 2 एक्शंस टेकन बाय हिम इन दिस रेस्पेक्ट। मीन्स लॉर्ड कर्जन ने भारत में आंदोलन विरोधी कार्यों में हस्तक्षेप क्यों किया था, इस क्रम में उनके द्वारा किए गए 2 हस्तक्षेप संबंधी कार्यों का उल्लेख करना है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपको मिल जाएगा चैप्टर 1 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट ब्रीफली अबाउट द राइज ऑफ पीजेंट्स रिवोल्ट इन असम। मीन्स असम में कृषक आंदोलन के उत्थान संबंधी तथ्यों का वर्णन करना है। यह सोशल साइंस का हिस्ट्री पार्ट में चैप्टर 3 में मिल जाएगा। और वो क्वेश्चन दिया देखिए, राइट इन ब्रीफ अबाउट द रोल ऑफ मणिराम दीवान इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 टू 1858 इन असम। मीन्स असम में सन 1857 से 58 के विद्रोह के दौरान मणिराम दीवान की क्या भूमिका थी, संक्षेप में इसे लिखना है। तो ये आपको चैप्टर 3 में मिल जाएगा। क्वेश्चन 7 देखिए, हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ नेशनल इंडस्ट्रीज इन बंगाल। मीन्स स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव से बंगाल में विकसित स्वदेशी शिल्प उद्योग के बारे में लिखना है। यह सोशल का हिस्ट्री पार्ट में चैप्टर 1 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या बोला है, राइट द प्रोविजन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में प्रस्तावित धाराओं का उल्लेख करना है। यह सोशल साइंस का हिस्ट्री पार्ट में चैप्टर 2 में मिल जाएगा। इसका और में क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन वाज गांधी यूनियन पैक्ट साइंड, व्हाट वेयर द टर्म्स ऑफ दिस एग्रीमेंट। तो गांधी यूनियन पैक्ट यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। तो गांधी यूनियन पैक्ट कब साइन हुआ था, तो 1931 में गांधी यूनियन पैक्ट साइन हुआ था। ठीक है, इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन था, क्या क्या था आपका हिस्ट्री पार्ट का, सोशल साइंस का हिस्ट्री पार्ट का चैप्टर 2 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हेन वाज असम एसोसिएशन फॉर्म्ड, ब्रीफली डिस्कस इट्स रोल इन फ्रीडम मूवमेंट। तो यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, असम एसोसिएशन, ये आपका सोशल साइंस का हिस्ट्री पार्ट का चैप्टर 4 में मिल जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, थ्रो लाइट ऑन द रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑफ असम। असम की धार्मिक विविधताओं पर प्रकाश डालना है। ठीक है, यह आपका सोशल साइंस का हिस्ट्री पार्ट में चैप्टर 5 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, क्या बोला है, मेंशन 3 इंपॉर्टेंट रीजंस बिहाइंड एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग इन असम ड्यूरिंग 1830 टू 1850। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका सोशल साइंस का हिस्ट्री पार्ट में चैप्टर 2 में मिल जाएगा। अब देखिए यहां से पार्ट 2 चालू हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, मेंशन द कॉन्टिनेंट्स दैट सराउंडेड द अटलांटिक ओशन। तो यह आपका सोशल का ज्योग्राफी पार्ट में चैप्टर 3 में मिल जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13, मेंशन द लैंड एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर एंड पॉपुलेशन एज पर 2021 सेंसस ऑफ असम। तो देखिए जो लैंड एरिया था असम का कितना, 78,438 किलोमीटर स्क्वायर, और जो पॉपुलेशन होगा वो कितना हो जाएगा,
311,692,72। ठीक है, देख लीजिएगा यह एक्चुअल फिगर कितना है, बुक में थोड़ा देख लीजिएगा इसको। ठीक है, तो एक्चुअल फिगर बुक में कितना देख लीजिएगा, 3,11,69,69,272। ठीक है, देख लीजिएगा एक्चुअल फिगर बुक में, यह आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 4 में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज बायोस्फीयर, व्हाट आर इट्स मेजर एलिमेंट्स। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह आपका सोशल साइंस का ज्योग्राफी पार्ट में चैप्टर 2 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ मैन मेड रिसोर्सेस। मीन्स मानव निर्मित संसाधन के 2 उदाहरण देना है। तो जैसे पहला जैसे हो गया बांस से बना कागज, पेपर मेड फ्रॉम बम्बू, कपास से बना कपड़ा, क्लॉथ्स मेड फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, रिसोर्स इज डायनेमिक, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो यह जो क्वेश्चन है यह आपका सोशल के ज्योग्राफी में चैप्टर 1 में मिल जाएगा। और में क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्स एंड साइंस टेक्नोलॉजी। यह क्वेश्चन भी सेम चैप्टर 1 में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। मीन्स क्वेश्चन का मतलब क्या है कि संसाधन और विज्ञान प्रौद्योगिकी के मध्य का क्या संबंध है, इसको स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, डिस्क्राइब द ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन असम ड्यूरिंग 1901 टू 2011। मतलब सन 1901 से 2011 तक की अवधि में असम की जनसंख्या में हुई वृद्धि की प्रवृत्ति का उल्लेख करना है। तो यह सेम चैप्टर ज्योग्राफी के चैप्टर 4 में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, डिस्क्राइब द सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्थ विथ रेस्पेक्ट टू लैंड एंड वाटर। ठीक है, मीन्स भूमि और जल के परिप्रेक्ष्य में पृथ्वी की ऊपरी सतह की विशेषताओं का वर्णन करना है। यह सोशल साइंस का ज्योग्राफी में चैप्टर 3 में मिल जाएगा। और में क्या दिया क्वेश्चन देखिए, राइट अ नोट ऑन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। मीन्स महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर एक टिप्पणी लिखो, इसके बारे में लिखना है। तो सेम सोशल साइंस का ज्योग्राफी में चैप्टर 3 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन असम। असम में आर्थिक उन्नति की समस्याओं का वर्णन करना है। ठीक है, यह सोशल साइंस का ज्योग्राफी में चैप्टर 4 में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट एन अकाउंट ऑन सिल्क इंडस्ट्री ऑफ असम। मीन्स असम में रेशम उद्योग पर एक विवरण लिखो, मीन्स एक टिप्पणी लिखो। तो यह क्वेश्चन भी आपका ज्योग्राफी पार्ट का चैप्टर 4 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मेंशन 2 मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग ग्लोबल वार्मिंग। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग का 2 क्या लिखना है, मेजर्स लिखना है कंट्रोल करने के लिए। मीन्स वैश्विक तापमान वृद्धि के अवरोध संबंधी 2 उपाय का उल्लेख करना है। ठीक है, तो यह सेम चैप्टर 2 में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। 21 में क्या बोला है, ड्रॉ ए स्केच मैप ऑफ असम एंड लोकेट देयर इन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग विथ नेम्स। मीन्स एक मैप बनाना होगा आपको असम का। ठीक है, और उस असम के मैप में कुछ जगह का नाम दिखाना होगा। जैसे ये सब प्लेस दिया हुआ A, B, C, ये सब प्लेस को आपको दिखाना है मैप में। और में दिया हुआ 4 ब्लाइंड कैंडिडेट। तो जो ब्लाइंड कैंडिडेट है वह यह जो असम का मैप है उसको वह नहीं बनाएगा, उसके बदला में वह क्वेश्चन से लिखेगा, राइट ब्रीफली अबाउट ऑयल इंडस्ट्रीज ऑफ असम। इसका आंसर वो लिखेगा। अब यहाँ से पार्ट 3 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मेंशन एनी 4 मेजर ऑर्गेन्स ऑफ द यूएनओ। यूएनओ का जो मेन 4 ऑर्गेन्स है वह लिखना है। यह आपका सोशल साइंस का सिविक्स में चैप्टर 2 में मिल जाएगा। ओके, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूएनओ का ऑर्गेन्स, यूएनओ का एम्स, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, व्हाट इज मनी, मेंशन 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ठीक है,
मुद्रा क्या है और इसकी दो प्रमुख विशेषताओं लिखना है। मुद्रा का दो विशेषता लिखना है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। मेंशन इन 3 प्रिंसिपल्स ऑफ यूएनओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूएनओ का 3 प्रिंसिपल्स क्या था, सेम सोशल साइंस का सिविक्स पार्ट में चैप्टर 2 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए क्या बोला है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, मेंशन इट्स 2 एडवांटेजेस। भूमंडलीकरण से क्या समझते हो, इसके 2 लाभ बताइए। तो यह सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स पार्ट में चैप्टर 2 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, डिफाइन ब्लैक मनी विथ एन एग्जाम्पल। तो यह ब्लैक मनी वाला भी सेम सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स पार्ट का चैप्टर 1 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मीन्स उदारीकरण और निजीकरण के बीच तुलना करना। तुलना करना मीन्स दोनों में अंतर बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। यह सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स में चैप्टर 2 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। ब्रीफली डिस्कस हाउ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। ठीक है, मीन्स भारत में संसदीय लोकतंत्र किस प्रकार परिचालित होता है, इसके संक्षेप में लिखना है। तो ये आपका सोशल साइंस का सिविक्स में चैप्टर 1 में मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने HSLC एग्जामिनेशन 2021 में जो स्पेशल एग्जामिनेशन हुआ था, उस स्पेशल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पर हम लोग देखा और जाना कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके MC क्वेश्चन को हम लोग ही सोल्व किए। तो आई होप यह वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल होगा। और इस चैनल पर अभी तक नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।